सेल्फ धवल फ्रॉम ओरो लाइफस्टाइल। दोस्तों व्यूअर्स, आपके साथ आज एक परफेक्टली डिस्कस करना चाहता हूं कि जो रिटेल में एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हैं ना, उसका लॉस कहां पे हो रहा है। कई जगह से लोग मान लेते हैं 2-2, 3-3 लाख का, फिर भी मुनाफा नहीं हो रहा है, फिर भी लॉस में बैठे हुए हैं। तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है मेरे पास, वही सॉल्यूशन लेके आया हुआ आज में कि लॉस जो कर रहे हैं ना, उसको कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करें, और कोई नए लोग जुड़ रहे हैं तो उसको कैसे बिजनेस प्लान करें जैसे फ्यूचर में उसको प्रॉफिट ही हो, वो पॉइंट में लेके आया हूं दोस्त। 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, सब पॉइंट आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा। मेरा एक्सपीरियंस जितना भी है शेयर करूंगा आपके साथ। वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा। चलो चलते हैं पॉइंट 1 के पास। एग्जैक्टली जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं, कई लोग क्या कर रहे हैं कि लोग आ रहा है कहीं से भी कुछ भी लेके जा रहा है, उसको मैं स्पेशली मुझे यही कहना है, आप जुड़ रहे हो ना तो फैक्ट्री से जुड़िए। एग्जैक्टली अगर हमारा बात किया जाए तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट एक हाईलाइट दे देता हूं। हमारा फैक्ट्री लेवल क्या होता है आपको मैं समझा रहा हूं दोस्तों। फैक्ट्री लेवल का मतलब ये नहीं कि 4 मशीन डाल के स्टिचिंग कर दो, दैट्स नॉट अ फैक्ट्री लेवल। रियल फैक्ट्री लेवल क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। फैब्रिक से लेकर रेडी टू वियर, फैब्रिक की खुद का बनाओ, वो भी एक बड़े लेवल पे बनाओ, 5000 मीटर 10,000 मीटर, जिससे फैब्रिक का पर मीटर कॉस्ट डाउन आए। अगर पर मीटर कॉस्ट फैब्रिक का डाउन है, इसका मतलब है रेडी जो पीस होगा उसका कॉस्ट डाउन आएगा, और मेरा पीस डाउन कॉस्ट वाला किसी के पास भी पहुंचेगा, किसी रिटेलर के पास, या फिर कोई नया स्टार्टअप कर रहा है, घर से बिजनेस कर रहा है, उसके पास पहुंचेगा ना तो डेफिनेटली उसका मुनाफा ज्यादा होगा। 2 चीजें इसमें आप एंटर में करूंगा, 2 चीजें। एक तो डायरेक्टली फैक्ट्री से जुड़ रहा है, मीडिएटर्स कोई नहीं है बीच में, जितना मुनाफा है डायरेक्ट उसके जेब में जा रहा है। और हम फैक्ट्री लेवल से ज्यादा वॉल्यूम में काम करते हैं ना, तो ज्यादा मुनाफे के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, मुनाफा कम रख के एक बार उसको वॉल्यूम में हम चलते हैं। मैंने जिस हिसाब से आपको इनिशियली बताया था कि रियल फैक्ट्री लेवल क्या होता है, तो फैब्रिक से लेकर रेडी टू वियर, फैब्रिक हो गया, डिजाइन डिपार्टमेंट हो गया, स्टिचिंग हो गया, कटिंग हो गया, क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट हो गया, आयरनिंग हो गया, एवरीथिंग ब्रदर, क्वालिटी अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, क्वालिटी चेक मैंने जिस बात किया, वेयर हाउस हो गया, एवरीथिंग इन सिंगल रूप है हमारा। तो एक रियल फैक्ट्री लेवल है। तो एक्जेक्टली आपको रियल फैक्ट्री पकड़ना पड़ेगा, उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, ताकि आपको एक परफेक्ट प्रोडक्ट, परफेक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट एक सही रेट में आपके पास आए। सही रेट किसको माना जाएगा ब्रदर, कि कोई 200 रुपए में बना के कोई फैक्ट्री वाला 400 रुपए में बेच रहा है, दैट्स नॉट अ सही रेट। 200 रुपए में बना, 10% उसका सिंपल मार्जिन जोड़ो और उसको आगे दे दो। मान के चलो 220 रुपए में मेन रिटेलर्स के पास चला गया, तो रिटेलर्स क्या करेगा, उसमें उसका परफेक्ट मुनाफा रख के एंड यूजर्स को दे देगा। तो होगा क्या, उसका भी मुनाफा सही उसको मिलेगा। एक तो सही रेट में उसके पास प्रोडक्ट पहुंच रहा है रिटेलर्स के पास, वो अपने एंड यूजर्स को भी एक सही रेट में देगा, ताकि एंड यूजर्स जो है ना वो सेटिस्फाइड हो विद द प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट क्वालिटी, एवरीथिंग। फिर वो जाके उसके पास रिपीट कस्टमर उसका बनेगा, तो वो रिटेलर्स हमारा रिपीट कस्टमर बन गया। अल्टीमेट हम देखा ये जाएगा कि रिटेलर्स का मुनाफा इसमें है। क्यों है, ताकि मीडिएटर्स कोई बीच में नहीं है। कई बार क्या हो रहा है, कई लोग क्या हो रहा है, लॉस खा रहा है। कैसे लॉस खा रहे हैं, कहीं भी जाते हैं, सूरत में चले जाए, अहमदाबाद, एवरीवेयर कहीं भी परचेस करने जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, मीडिएटर्स को पकड़ लेते हैं। मीडिएटर्स काफी प्रकार के होते हैं, होलसेलर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, एवरी मैक्सिमम रिटेलर्स है, उसके पास पहुंच जाते हैं, वो लोग हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हिप्नोटाइज होकर क्या करते हैं, अगर जो चीज उसको 220 में मिलनी चाहिए वही चीज रिटेलर्स क्या करते हैं, 299 में लेके चले जाते हैं। अगर वो 299 में फिर लेके गए, फिर उसका मुनाफा जोड़ा, फिर उसने एंड यूजर्स को दिया, तो भैया एंड यूजर सेटिस्फाइड होगा ही नहीं। एंड यूजर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो रिटेलर्स का लॉस ही है भाई वो। तो एग्जैक्टली मेरा कहने का मतलब ये है कि रियल फैक्ट्री से जुड़ो, रियल प्रोडक्ट पकड़ो, रियल रेट पकड़ो, ताकि आपका मुनाफा बढ़े। एग्जैक्टली यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं। और बाकी बहुत सारी डिस्कशन है जो हम कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट बढ़ाया जाए। अपने कस्टमर्स को थोड़ा बहुत कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। हमको भी हमारे कस्टमर का देखना है, आपको भी आपके एंड यूजर्स का देखना है। हम आपका कैसे देखेंगे, कोई प्रोडक्ट रहेगी, हम प्लान ये करेंगे उसको एकदम कम से कम रेट में आपके तक पहुंचाए विद द बेस्ट क्वालिटी, ताकि आप अपने कस्टमर के पास सेम चीज कम से कम रेट में सही क्वालिटी दो। तो यहां पे मुनाफा स्टक हो रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, कहीं से भी जाके कुछ भी परचेस कर लेते हैं, कोई भी रेट का। एक एनालिसिस करना पड़ेगा भाई, जो आप जुड़ रहे हो किसी के साथ, रियल उसका फैक्ट्री है कि नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा ब्रदर। तो ही आप रियल फैक्ट्री से जुड़ोगे ना, तो ही आपको रियल मुनाफा आप कमा पाओगे। बाकी मीडिएटर्स के पास, होलसेलर के पास कहीं से भी लेके आप चले जाओगे, आप बोल रहे हो कि मुनाफा कमा पाओगे, मुश्किल होगा आपके लिए।
वो चीज मुश्किल होगा, फिर आपको लास्ट में उस सेम रेट पे या फिर उसके अंदर रेट में निकालना पड़ेगा, वही आपका वहां पे आपका लॉस हो रहा है। और अगर नए कोई लोग जुड़ना चाह रहा है, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो लोग के भी लिए सेम सजेशन है भाई कि आप सही कस्टमर, सही आपका जो भी आपके सप्लायर है या फिर सही मैन्युफैक्चरर ढूंढो। उसकी वजह से क्या होगा, आपका एक मुनाफा भी बढ़ेगा और आपका एक बिजनेस का ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग हो जाएगा। एक तो सही मैन्युफैक्चरर ढूंढना, सही फैक्ट्री ढूंढना, वो मेन की पॉइंट है, पहला पॉइंट। और बाकी बहुत सारे पॉइंट्स है, वन बाय वन सभी पॉइंट के ऊपर डिस्कशन चलता रहेगा हमारा। एक वीडियो के अंदर सभी पॉइंट कवर करने जाऊंगा ना तो लंबा हो जाएगा। तो व्यूअर्स, यही मेरी गुजारिश है कि मैंने जिस हिसाब से पॉइंट 1 की डिस्कशन किया, वैसे मेरे पास कम से कम ज्यादा पॉइंट है। कंटिन्यू अलग अलग पॉइंट के ऊपर मैं डिस्कशन करता रहूंगा, जिस हिसाब से मेरा टाइम है मेरे पास रहेगा, उस हिसाब से मैं नए नए वीडियोस हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे कस्टमर्स के लिए, एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर कोई फ्यूचर में बिजनेस का प्लान कर रहा है उसके लिए मैं नया नया वीडियो डालता जाऊंगा। आपका जो सजेशन दिया जाएगा उसको ऊपर प्रॉपर्ली नोट करते जाइए, किस हिसाब से हमें जुड़ना है, किस हिसाब से प्रोडक्ट लाना है। आपका एरिया है, आपके एरिया को एनालिसिस करिए कि वहां पे कैसे कस्टमर है, मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, वो भी एनालिसिस करना जरूरी है। तो एग्जैक्टली ये दूसरे पॉइंट के ऊपर हम जा रहे हैं, मगर अभी एक वीडियो के अंदर सभी पॉइंट कवर करना मुश्किल होगा। फ्रेंड्स, आप जो वीडियो देख रहे हो तो आप क्या करिए, जो जिस हिसाब से मैंने बताया उसके ऊपर फोकस करिए। वहां पे चैनल्स के ऊपर कमेंट का वहां बॉक्स दिया गया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए नए आपको सजेशन चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाया जाएगा, एवरीथिंग मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। जितना मेरा एक्सपीरियंस है जितने सालों का, प्रॉपर्ली मैं आपके साथ एक ईच एंड एवरी पॉइंट को मैं शेयर करूंगा। और थैंक यू, आप वीडियो आपका देखने के लिए धन्यवाद है। कमेंट में कुछ सजेशन हो तो आप बता सकते हो किस पॉइंट के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कहां पे आप रुक रहे हो, एवरीथिंग कुछ भी मुझे वहां पे आप क्वेश्चन करिए, मैं इधर से आंसर देने के लिए रेडी हूं। वहां पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर चाह रहा है कि हमें आपके साथ जुड़ना है, हमारे आपकी फैक्ट्री के साथ जुड़ना है, हमें आपके प्रोडक्ट चाहिए, एवरीथिंग वहां पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप मुझे जस्ट व्हाट्सएप पे हाई करिए, एवरीथिंग आपको प्रॉपर्ली गाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।